नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा विधि में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, भाग 2। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करूँगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उससे गीली धोती से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही हीरे मोती बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा न गया और वह बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दिया, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगे। बहुओं ने ये देखते कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापिस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक साथ खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, खाने में मैं बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया। बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाना नहीं खाएंगे। बूढ़ा फिर चिंता में घिर गया, ऐसा कैसे होगा, और सूखने लगा। बूढ़े को सूखने देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी। उसने सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी, और उसे वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खानों में कंकर पत्थर डाल गई। बड़ी बहू आएगी तो परेशान हो जाएगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलू चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में चिड़िया को बजरा डाला। वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा। उसने फिर पूछा कि ये उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक ठाक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानी बाकी बच्ची खानों में कंकर पत्थर का मिट्टी डाल गई है। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी अवश्य बना लूँगी। बहू बूढ़े की बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकर पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों का भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल बदल गया है। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुम्हें प्रसन्न हुए और यह फल दिए हैं। कार्तिक देवता जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही आप सभी को सुनना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कहानी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।